मैंने ब्लू लोक देखना फिर से चालू कर दिया है। मैं ब्लू लोक बहुत पहले, मतलब 1-2 साल पहले मैंने ब्लू लोक का सीज़न 1 देखा था। उसके बाद सीज़न 2 आया। सीज़न 2 मैंने नहीं देखा बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा घटिया हुआ था। इसलिए मैंने सिर्फ़ सीज़न 1 देख के ही रख दिया था। बट अब जो है ना, अब मुझे थोड़ा-सा वो एग्ज़ाम्स के कारण इगोइस्टिक वाली फीलिंग लानी है अपने अंदर, ताकि मैं एग्ज़ाम्स में फोड़ सकूँ। और इसी कारण से मैंने ब्लू लॉक देखना चालू कर दिया है। अभी मैंने 2 एपिसोड ख़त्म किए हैं एंड मैं सीज़न 1 पूरा ख़त्म करने के बाद एंड में फिर नहीं देखूँगा, सीज़न 2 नहीं देखूँगा, माँगा पढ़ने लग जाऊँगा। फिर सीज़न 2 का जो लास्ट एपिसोड है, क्या वो सिनेमैटिक है शायद, पता नहीं वो क्या है, वो देखूँगा। उसके बाद पूरा माँगा पढ़ लूँगा। अब ब्लू लॉक का जो बेसिक प्रीमाइस था वो मैं पूरा ही भूल चुका था कि ब्लू लॉक हुआ क्यों, ठीक है। मुझे इतना तो पता था कि ये एक जगह है जिसमें कंपटीशन हो रहा है, बहुत लोग खेल रहे हैं, पर किस लिए खेल रहे हैं, ठीक है। और हमारा प्रोटैगनिस्ट इन सारे झमेले में फंस क्यों गया? क्या उसे किडनैप किया गया है? क्या उसे ज़बरदस्ती लाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं था यार। सिंपल है, प्रोटैगनिस्ट को बनना है वर्ल्ड्स या फिर जापान्स ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर, सॉकर का क्या था, स्ट्राइकर, हाँ स्ट्राइकर बनना है, ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर बनना है जापान का, और वर्ल्ड कप जीतने है उसको। तो इसमें हमें वो दिखाई देता है, ईगो आता है, एक बंदे का नाम ईगो है। तो वो एक प्रोजेक्ट लेके आता है जिसका नाम है ब्लू लॉक। ये प्रोजेक्ट एक पूरे एक बेस में होगा, और इस बेस का एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इसमें, ठीक है। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जितने भी 299 प्लेयर्स, नहीं 300 प्लेयर्स थे। सो उन सारे के सारे 300 प्लेयर्स में से जो नंबर 1 में आएगा वही जापान को रिप्रेजेंट करेगा, वही एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर होगा पूरे के पूरे जापान में, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो पहले का एक मैच दिखाया जाता है जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट हार जाता है, एंड उसे जीतना है, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसे जीतने का मन कर रहा है। और उसके अंदर पहले से ही हमें ईगो दिखाई दे रहा है। अब ये जो ईगो बंदा है ना, ये बोलता है कि सॉकर के जो स्ट्राइकर्स हैं उनके अंदर ईगो होना चाहिए। अगर उनके अंदर ईगो नहीं है तो वो अच्छे स्ट्राइकर्स नहीं रहेंगे। ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स के भी ईगो होते हैं अंदर ही अंदर। तुम वो एग्जांपल देता है, जैसे कि पेले, उसके बाद और भी कोई कोई थे प्लेयर्स, तो उनके कोट्स ईगो बोलता है। अब ये सुन के तो इसागी, हमारे प्रोटैगनिस्ट, वो भाई, मतलब उसके अंदर एक अलग ही चीज़ है, पता नहीं उसके अंदर क्या है, पर उसके कारण वो चला जाता है, वो पार्टिसिपेट कर लेता है, एंड वही फर्स्ट बंदा होता है जो कि पार्टिसिपेट करने जाता है। और उसके साथ साथ बाकी सारे बंदे भी उसे देख के दौड़ते रहते हैं और जाते रहते हैं। अब ये उसके अंदर क्या है, ये हमें एपिसोड 2 में बता दिया गया है। ये मॉन्स्टर है बेसिकली, एक पता नहीं क्या मॉन्स्टर है, आई डोंट नो इसका मॉन्स्टर क्या क्या है। मांगा में तो मुझे रिन तक ही दिखा था, रिन तक ही मैंने पढ़ा था। रिन शायद उस एक मैच में हार गया था। उसके बाद नोएल नियो नोएल नियो के साथ U20 के साथ मैच हुआ था, वहाँ तक ही मैंने पढ़ा है। मतलब वही थोड़ा सा पार्ट मुझे याद है, उसके बाद सब भूल चुका हूँ मैं। तो अब क्या है कि मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा ये, तो मज़ा आएगा पढ़ के। हाँ, मैं पढ़ूँगा भी भाई, पढ़ना भी है मुझे एग्ज़ाम के लिए, पर फिर भी मैं ये भी करूँगा। धीरे धीरे कभी बोर्ड हुआ तो पढ़ लेंगे।
ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी है।